हेलो गुड इवनिंग, माय नेम इज़ ऋतु रतेवाल। चलो आज तुम्हारे लिए मिस्ट्री सॉल्व करते हैं। तुम लोगों को बहुत परेशानी रहता है ना, C3 C4 कैम, किस में फोटो रेस्पिरेशन होता है, किसका क्या सीन होता है। कहाँ गया मेरा माइक? सो आई होप इस वीडियो के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तुमको एक भी चीज़ ऐसी नहीं लगेगी कि यार ये क्या था, क्यों था, समझ में नहीं आया। आज सब क्लियर कर देंगे, ठीक है? सब पवित्र कर देंगे गंगा जल। चलो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम को ज्वाइन करने से क्या होता है, जैसे तुम टेलीग्राम ज्वाइन करते हो, ऐप होती है टेलीग्राम, उसको डाउनलोड करना होता है। डाउनलोड करके ये लिंक डालना होता है, लिंक नीट प्लेसिबो। जैसे ही तुम नीट प्लेसिबो का लिंक डालते हो तुम हमसे कनेक्ट हो जाते हो। फ़ायदा ये होता है कि एक तो हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपको रेगुलरली मिलते रहते हैं, या नोटिफिकेशन देखने की भी ज़रूरत नहीं होती है। टीचर्स जैसे मैं अपना छोटा छोटा वीडियो क्लिप डाल के बना के वहाँ पे डालती रहती हूँ और बताती रहती हूँ कि आज मैं ये पढ़ाऊँगी तो तुम लोगों को ये नहीं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी कि तुम्हें मेरी क्लासेस मिस हो रही हैं। ऐसा नहीं होगा, ठीक है? साथ में बहुत सारा मोटिवेशन चलता रहता है, बातें चलती रहती हैं बच्चों से। सो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो आप लोग, नीट प्लेसिबो लिंक डाल देना। प्लस ऑलरेडी बहुत सारा बच्चा इस बार प्लस पे पढ़ने के लिए आया है। एंड प्लस जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता देती हूँ, प्लस एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। नीट की प्रिपरेशन कराते हैं हम लोग प्लस पे, जैसे कि यहाँ यूट्यूब चैनल पे कराते हैं। बस वहाँ पे है कि इंडिया के 40 टीचर्स वहाँ पे टीच कर रहे हैं इस वक्त। तो मतलब फिजिक्स के टीचर्स अपना, केमिस्ट्री अपना, बायोलॉजी अपना, तो मैं भी उनमें वहाँ पे पढ़ाती हूँ। तो बायोलॉजी अपना कंप्लीट कराती हूँ मैं वहाँ पे। तो ना सिर्फ मैं वहाँ पे सिलेबस कंप्लीट कराती हूँ, मैं वहाँ पे तुम्हें बायोलॉजी रटाने का काम करती हूँ, लर्न कराने का काम करती हूँ, रटवाने का काम करती हूँ, आप रिवाइज कराने का काम करती हूँ क्लास लेने के साथ साथ। सो मतलब इट्स लाइक अगर आप वहाँ पे जैसे बायोलॉजी ज्वाइन करते हो तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आपको सब कुछ लर्न कराऊँ। वैसे तो यूट्यूब पे भी मैं अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती हूँ कि मैं जो पढ़ाऊँ अच्छी तरीके से पढ़ाऊँ, पर यहाँ पे पूरा सिलेबस नहीं हो पाता है, ठीक है? और इतनी बार रिविजन्स नहीं हो पाते हैं। इट्स यूट्यूब, है ना? लिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स रहते हैं यहाँ पे मेरे पास। वहाँ पे ये कि जैसे अभी एक नॉर्मल कोर्सेज में मैंने चीज़ें पढ़ा दी, अभी क्रैश कोर्स चल रहा है तो क्रैश कोर्स में सब कुछ रिपीट कर रही हूँ। क्रैश कोर्स के अंदर कम से कम 2-3 बार तुम्हारी NCERT मैं तुम्हें पढ़वा रही हूँ। एक बार तुम्हें खुद पढ़ के आने के लिए फोर्स करती हूँ मैं, फिर उसके बाद बच्चों को फोर्स ही करना पड़ता है, ऐसे वो मानते नहीं है। फिर एक बार मैं क्लास में समझाती हूँ, फिर क्लास में पढ़ने के लिए बोलती हूँ, टाइम देती हूँ 10-15 मिनट अलग से। NCERT देखो, कोई बात तो नहीं रहेगी ये जो नहीं समझ में आई है, फिर क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। सो इस तरीके से कंप्लीट तुम्हारा बायोलॉजी का रिवीजन। मुझे तो लगता है जैसे जैसे मैं बच्चों को बायोलॉजी पढ़ाती हूँ ना, और फिर जब बच्चों को लर्न हो जाती है तो मुझे ऐसा लगता है कि बायोलॉजी तो भाई बहुत ही आसान सब्जेक्ट है यार। बायोलॉजी के बारे में तुम्हें ये सोचना ही नहीं चाहिए कि नंबर नहीं आएंगे, कैसे आएंगे। तुम अपनी केमिस्ट्री फिजिक्स की चिंता करो, बायोलॉजी की चिंता मत करो अगर तुम मेरे साथ पढ़ रहे हो तो। साथ में इसी तरीके से अच्छा, आनंद मनी सर के साथ मैं और नए कोर्सेज बना रही हूँ। नीट कम बोर्ड्स क्रैश कोर्स चलेगा एक, जो जनवरी में स्टार्ट होएगा। उसमें हम लोग तुम्हें बोर्ड्स तक क्या कहते हैं +2 पढ़ाएंगे, फिर बोर्ड्स के बाद +1 पढ़ाएंगे। तो वहाँ पे दोबारा से कवर करेंगे एक बार सिलेबस। फिर एक और कोर्स हम लोग चला रहे हैं जो सिर्फ ड्रॉपर्स के लिए होगा, वेरी क्विक रिवीजन कोर्स। मतलब आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हो, +2 वाले भी कर सकते हो, बट ड्रॉपर्स के लिए स्पेशली बनाते हैं। सब कुछ रिवीजन होगा वहाँ पे, बहुत फास्ट होगा। एक दिन में एक चैप्टर पढ़ा दिया तो लो जी 40 दिन में पूरा सिलेबस ही खत्म। सो इसी तरीके से केमिस्ट्री के टीचर्स भी अपने कोर्सेज बना रहे हैं, इसी तरीके से फिजिक्स के भी अपने बना रहे हैं। मैं सिर्फ अपने कोर्स के बारे में बता रही हूँ। अब वहाँ पे ये सारी चीज़ें पाने के लिए, मेरे सारे क्रैश कोर्सेज में आने के लिए, मेरे दूसरे कोर्सेज में आने के लिए, किसी भी टीचर के कोई भी कोर्स में जाने के लिए आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना होता है। प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना आसान है। देखो, अनअकैडमी प्लस का ऐप डाउनलोड करेंगे, अनअकैडमी लर्निंग ऐप, और उसको इंस्टॉल कर देंगे। फ्रंट पेज खुलेगा, प्लस पे जाएंगे, नीचे उस पर क्लिक करेंगे, फिर आगे बड़े सारे ऑप्शंस आएंगे। नीट एम्स पे क्लिक करेंगे, फिर जाएंगे गेट सब्सक्रिप्शन पे। फिर आपको कितने समय के लिए ये सब्सक्रिप्शन लेना है ये आप चूज़ करोगे। जो अभी नीट देने वाले बच्चे हैं 3 मंथ्स या 6 मंथ सब्सक्रिप्शन ले लो, 4 महीने रह गए हैं तुम्हारे पेपर में। सो यू टेक 3 मंथ्स और यू टेक 6 मंथ्स, इट्स योर चॉइस। देन +1 का बच्चा है अभी, वो 1 ईयर सब्सक्रिप्शन लेगा। 10th का बच्चा है वो 2 ईयर सब्सक्रिप्शन लेगा। 6 मंथ्स का फीस 24,000 रुपीज़ है, 1 ईयर का फीस 30,000 रुपीज़ है, और 2 ईयर्स का 48,000 रुपीज़ है। और अगर तुम इसको कम करना चाहते हो, तुम लोगों को पता ही है क्या करना है। इसको 10% फीस और कम कर सकते हो हर एक कैटेगरी में तुम, अगर तुम्हें कोड यूज़ करते हो तो। किसी पे भी क्लिक कर देना, जिस पे भी क्लिक करोगे, जैसे मान लो आपने 1 ईयर वाले पे क्लिक किया, आपको यहाँ पे फीस दिख रहा है 30,000, पे मत करना। ऊपर जाना, यहाँ पे कोड डालना ऋतु लाइव। ये कोड डाल के जैसे ही क्लिक करोगे अप्लाई पे 10% ऑफ नज़र आएगा।
तो इस तरीके से तुम जो ये 6 महीने वाला कोर्स है वो सिर्फ तुम 21,600 में अवेल कर सकते हो। जो 3 मंथ्स वाला कोर्स है वो तुम अराउंड 13,500 में कर सकते हो। 1 ईयर वाला 27,000 और 2 ईयर वाला 43,000 में कर सकते हो कोड डालने के बाद। ओके, सो वेलकम है आप लोगों का अगर आप अनअकैडमी प्लस पे आ रहे हो तो, और अगर नहीं आ पा रहे हो कोई बात नहीं, यूट्यूब पे करेंगे जो हम कर सकते हैं, मैक्सिमम करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे भी। चलो कैम साइकिल करते हैं। पहले मुझे बताओ, कैम साइकिल करने से पहले C4 साइकिल याद है तुमको क्या हुआ था? C4 में, C4 प्लांट्स में क्या हुआ था? थोड़ा सा याद है? C4 में अपन ने किया था कि यार फोटो रेस्पिरेशन बचाने के लिए ना 2 प्रकार के सेल्स हो जाते हैं वहां पे, याद है? एक मीजोफिल सेल होता है, एक बंडल शीथ सेल होता है, याद है? आई होप तुम लोग मेरी वो वाली क्लास लगा के आए हो। C4 प्लांट्स में प्लांट के अंदर जनरली मीजोफिल सेल्स मिलते हैं आपको, तो यहाँ पे 2 प्रकार के सेल्स मिलने लग जाते हैं C4 में, मीजोफिल और बंडल शीथ सेल। ऊपर वाला मीजोफिल है, नीचे वाला बंडल शीथ सेल है। ये क्यों होता है? बेसिकली सारा ड्रामा फोटो रेस्पिरेशन बचाने के लिए था। अब देखो पता क्या, एक तो तुम लोग मुझे ये बताओ, पढ़ के आए हो तुम लोग, रिवाइज करके आए हो? काया कोचे, ठीक है मैं पढ़ाऊंगी, पहले मुझे ये बताओ तुम लोग रिवाइज करके आए हो? क्योंकि ना मुझे बहुत डर सच आता है इस बात का कि मैं कुछ पढ़ा दूंगी और तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा। निखिल हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। पढ़ के आए हो बोलो तो यार, पढ़ के आया करो। मेरे को ऐसे ना बहुत ही डर सताता रहता है कि तुम लोग पता नहीं क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अमना इकबाल, मैंने साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटो रेस्पिरेशन अभी करवाई नहीं है, मैं करवाऊंगी बेटा, तो तुमको समझ में आएगा इसका मीनिंग क्या है। पढ़ के आए हो ना, वेरी गुड, थैंक गॉड थैंक गॉड। फिर तो तुम लोगों को समझ में आएगा जो मैं बता रही हूँ। तो याद करो, फोटो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन अटैक करती है किसके ऊपर? रूबिस्को के ऊपर। यहां पे रूबिस्को होता है, रूबिस्को होता है, ये मान लो ये पूरा लीफ है, ये लीफ है, रूबिस्को पे अटैक करती है ऑक्सीजन फोटो रेस्पिरेशन करने के लिए, है ना? तो हमने ऑक्सीजन को रूबिस्को के पास नहीं पहुंचना होता, तो हम इसको बंडल शीथ सेल में बंद कर देते हैं। बंडल शीथ सेल की बहुत थिक वॉल होती है, याद आया? बंडल शीथ सेल की बहुत थिक वॉल होती है, तो कोई भी ऑक्सीजन एंटर नहीं कर सकती, ऑक्सीजन एंटर नहीं कर सकती यहां से, ठीक है? फिर CO2 भी एंटर नहीं कर पाएगी। यार CO2 तो चाहिए ना यहाँ पे, इसको यहाँ से CO2 चाहिए, इसको CO2 के साथ ही तो यहाँ पे ये साइकिल चलाएगा, C3 साइकिल चलाएगा और यहाँ से ग्लूकोज बनाएगा, है ना? अब तुम लोग कहोगे कि C4 प्लांट्स में C3 साइकिल क्या कर रहा है? जो बच्चे पढ़ के आए हैं उन्हें पता है कि C4 प्लांट्स में भी C3 साइकिल चलता है, ग्लूकोज बनाने के लिए तो C3 साइकिल ही चलता है, तो C3 साइकिल यहाँ पे चलेगा ही चलेगा, ठीक है? अब बस बात ये कि ग्लूकोज, ये CO2 कैसे आएगी यहाँ पे? क्योंकि गैशियस इम्परमेबल होता है, गैसेस से इम्परमेबल है ये बंडल शीथ की वॉल, है ना? अब O2 आ नहीं पा रही, CO2 कैसे आएगी? CO2 को हम खुफिया रास्ते से लेके आएंगे, याद है? CO2 का हम केमिकल बना देंगे। अब देखो, वॉल गैशियस CO2 को रोक रही है, केमिकल्स को थोड़े भी रोक पाएगी, केमिकल्स तो पास हो जाएंगे ना इसमें से। तो अपन क्या करते हैं, यहां से CO2 कैप्चर करते हैं अपन, पेप फॉस्फोइनोल पायरुवेट यहां से CO2 कैप्चर करता है बहुत आराम से, है ना? CO2 स्टोमेटा से अंदर आता है, यहाँ पे स्टोमेटा है, स्टोमेटा से CO2 अंदर आता है, यहाँ पे कैप्चर होता है। पेप कार्बोक्सिलेस यहाँ पे एंजाइम होता है, पेपकेज एंजाइम, पेपकेज एंजाइम होता है। ये पेपकेज का ऑक्सीजन से कोई प्यार नहीं है, ऑक्सीजन उस सुंदर लड़की की तरह है जो लोगों को भटकाती है, पेपकेज ऋषि मुनि की तरह है जो भटकता नहीं है। पेपकेज इज लाइक संत महात्मा की बहना, तू नाचती रहे, ऑक्सीजन को बोलता है तू नाचती रहे, मेरे अराउंड नृत्य करती रहे, मैं नहीं भटकने वाला। पेपकेज को ऑक्सीजन से कोई प्यार नहीं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन होती है लेकिन ऑक्सीजन कुछ कर नहीं पाती, ऑक्सीजन इज नॉट एडेड हियर, पेपकेज को कोई फर्क नहीं पड़ता, इंस्टेड CO2 इज एडेड, ओनली CO2 इज एडेड, और यहाँ पे क्या बन जाता है? OAA, ठीक है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ये 4 कार्बन का होता है इसलिए इसको C4 साइकिल बोल देते हैं। ये OAA फिर आगे जाके मेलेट में कन्वर्ट हो जाता है, याद है? फिर मेलेट अंदर चला जाता है। अब मेलेट में अंदर जाता है तो मेलेट यहाँ से अपनी एक CO2 रिलीज कर देता है। ये तो हम चाहते थे कि CO2 रिलीज हो जाए, यहाँ पे कोई और कंपाउंड बन गया, कोई C3 कंपाउंड बन गया, ये C4 कंपाउंड था ना, एक कार्बन यहाँ पे निकल गया, C3 कंपाउंड बन गया, फिर ये वहाँ बाहर चला जाता है। सो बेसिकली अगर तुमने C4 साइकिल को समझने की कोशिश की है तो
बेसिकली आपने ऑक्सीजन और रुबिस्को को अलग अलग कर दिया, दो अलग सेल्स में डाल के। आपने ऑक्सीजन वाला सेल यहाँ कर दिया और रुबिस्को वाला यहाँ पे कर दिया। अब बच्चों का एक क्वेश्चन था जो मैं पिछली बार शायद आंसर नहीं कर पाती, मैं बता देती हूँ। लाइट रिएक्शन से ऑक्सीजन निकलता है, लाइट रिएक्शन से ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, तुम लोगों को पता है, और खासकर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में इवॉल्व होता है ऑक्सीजन, याद है। साइक्लिक तो मैंने तुम्हें अभी कराई नहीं है, क्या होती है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है, जो जेड स्कीम कराई थी ना, उसमें ऑक्सीजन निकलता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। देयर इज नो फोटोलिसिस ऑफ वाटर इन बंडल शीथ। बंडल शीथ सेल में कोई ऑक्सीजन नहीं निकलता। एक बच्चे का क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, वो ये कह रहा था कि मैम ऑक्सीजन बाहर से नहीं आता, तो चलो बाहर से तो नहीं आता, लेकिन जो इसका खुद का ऑक्सीजन बनेगा उसका क्या? इसमें भी तो लाइट रिएक्शन होगा ना, लाइट रिएक्शन होकर इसमें भी तो ऑक्सीजन बनेगा ना बंडल शीथ में, उसका क्या? इसके अंदर कोई फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होता, जेड स्कीम नहीं चलती इसके अंदर, नो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इन बंडल शीथ सेल। ठीक है, यहां पे होता है PS2 जो होता है, यहाँ पे एक्टिवेटेड होता है, यहाँ पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होती है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज हो ही नहीं रही। ऐसा क्यों? ऐसा कैसे हो रहा है कि नीचे लाइट रिएक्शन नहीं हो रहा? देखो, बंडल शीथ सेल के जो क्लोरोप्लास्ट है ना, क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है ना ये सारी चीज़, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में हो रहा है ये जो C3C4 साइकिल हो रहा है ना। बंडल शीथ के जो क्लोरोप्लास्ट है ना, वो ए ग्रैनल होते हैं। ए ग्रैनल मतलब इसमें थैलाकॉइड तो पड़े होते हैं, लेकिन थैलाकॉइड ग्रैना के रूप में नहीं पड़े होते। अरे थैलाकॉइड जब तक ग्रैना के रूप में नहीं पड़ेंगे ना, तब तक फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होता। ये बात याद रखो, बस याद कर लो, मुझे नहीं पता कैसे याद करोगे। थैलाकॉइड जब तक पूरे ग्रैनम के रूप में नहीं होते ना, एक के ऊपर एक नहीं लगे होते, तब तक फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होता। तो ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये। ऑफ कोर्स ये सेल के अंदर, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा है सब कुछ, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर ये भी क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पे बड़ा सा क्लोरोप्लास्ट बना लेती हूँ क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब यहाँ पे प्रॉपर थैलाकॉइड है और प्रॉपर ग्रैनम बने हुए हैं, तो जितना फोटोलिसिस ऑफ वाटर होना है वो यहाँ पे होना है, ऑक्सीजन यहाँ रिलीज होनी है, ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज होती ही नहीं है। ये वाली बात समझ में आई है? C4 में ये वाली बात समझ में आई है? खुशबू, आंसर मिल गया बेटा। फोटोलिसिस होने के लिए आपको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन करनी होती है। अब नॉन साइक्लिक और साइक्लिक का डिफरेंस मैं बाद में बताऊंगी। उसके लिए ग्रैना बनना जरूरी है, यहाँ पे ग्रैना नहीं होते। समझ में आ गया? ठीक है। सो अरविंद, ऐसा नहीं है बेटा, तुम्हारा मैंने क्वेश्चन नहीं देखा बेटा, रुक जाओ रुक जाओ, क्वेश्चन देखती हूँ। यस, वेरी गुड वेरी गुड। सो नाउ फोटो रेस्पिरेशन को बचाने के लिए आपने जगह अलग अलग कर दी। आपने लाइट रिएक्शन की, फोटोलिसिस ऑफ वाटर की, और C3 की जगह अलग अलग कर दी, स्पेशियल डिफरेंशिएशन कर दिया। कैम साइकिल का कुछ और रोना है। अब C4 समझ में आ गया, फोटो रेस्पिरेशन रोक देते हैं C4 वाले, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, फोटो रेस्पिरेशन कैसे होगी? कैम प्लांट्स का कुछ अलग ही रोना है। कैम प्लांट्स बहुत ज्यादा सूखा एरिया जहां होता है ना, वहां पे उगते हैं। दैट मीन्स ड्राई इन्वायरमेंट, नो वाटर, वेरी लेस वाटर। कैम प्लांट्स को फोटो रेस्पिरेशन से इतनी दिक्कत नहीं है। कैम प्लांट कहता है फोटो रेस्पिरेशन कर लो, कुछ भी कर लो, जो मर्जी कर लो, बस मेरा पानी मत लो। दे डेफिशिएंसी ऑफ वाटर रहती है इनको हमेशा ही। सो कैम प्लांट्स अडॉप्ट अ वेरी डिफरेंट स्ट्रैटेजी। C4 का रोना क्या था कि मेरी फोटो रेस्पिरेशन मत करो, तो C4 ने ऐसी अरेंजमेंट कर ली कि फोटो रेस्पिरेशन ना हो, है ना, रुबिस्को और O2 को दूर दूर कर दिया। कैम प्लांट्स का रोना है कि मेरा पानी मत लो, तो पानी ना लेने के लिए अपने को स्ट्रैटेजी ऐसी बनानी पड़ेगी दैट मिनिमम लॉस ऑफ वाटर होना चाहिए। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल, कैम प्लांट्स का एग्जाम्पल तुम पढ़ते हो कैक्टस, ओपुन्शिया, ठीक है, पूरी पाइनएप्पल फैमिली तो नहीं लिख रही मैं, बट ठीक है, बट यू अंडरस्टैंड। ठीक है, डेजर्ट प्लांट्स में होता है बेटा, ये डेजर्ट प्लांट्स में होता है।
डेजर्ट प्लांट्स में होता है। कैम का फुल फॉर्म होता है क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। अब देखो इसमें क्या होता है, पानी का लॉस मेजॉरिटी कहाँ से होता है? पानी लूज होता है स्टोमेटा से, है ना। कब लूज होता है? दिन में लूज होता है, क्योंकि रात को तो सूरज चमकता नहीं, जब बहुत धूप पड़ती है, जब बहुत गर्मी होती है, तब पानी लूज होता है स्टोमेटा से। तो इन प्लांट्स ने कसम खाई है, कैम प्लांट्स ने, कि मैं दिन में अपना स्टोमेटा नहीं खोलूंगा, क्योंकि अगर मैंने दिन में अपना स्टोमेटा खोल दिया तो मेरा तो पानी लूज हो जाएगा सारा का सारा। तो कैम प्लांट्स ने क्या कसम खाई है? मर जाऊंगा पर स्टोमेटा नहीं खोलूंगा। लाओ ये एक प्लांट बना लेते हैं, ये कैम वाले का पत्ता बना लेते हैं। हालांकि कैम प्लांट्स के इतने बड़े पत्ते नहीं होते, बट अपने को समझना है तो आप समझ रहे हैं, ठीक है। ये मान लो कैम प्लांट में ये मीजोफिल सेल है, ये मीजोफिल सेल है, ठीक है। ये मीजोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है। भैया एक तो बनाने ही बड़े सारे स्ट्रक्चर पड़ते हैं अपने को। ये मान लो क्लोरोप्लास्ट है। पहला पॉइंट क्या समझ में आया तुमको? कैम प्लांट्स विल क्लोज दिस स्टोमेटाज एट डे टाइम। तो चलो भैया स्टोमेटा बंद कर देते हैं पहले इनके, जरा इनकी हड़ताल है, स्टोमेटा की हड़ताल है, हमेशा दिन में हड़ताल है, बंद है, ठीक है, एट डे टाइम। तो अब इसका फायदा हो गया कि वाटर नहीं निकल रहा है, वाटर नहीं निकल पा रहा, बाहर नहीं जा रहा। लेकिन इसका एक नुकसान भी तो है बच्चों, CO2 भी तो अंदर नहीं आ पा रही है। ये अपना फोटोसिंथेसिस कैसे करें? देखो CO2 तो बेचारी बाहर ही वेट कर रही है, अंदर तो नहीं आ पा रही क्योंकि स्टोमेटा बंद है। अब तुम कहोगे मैम जो ये रेस्पिरेशन कर रहा है, रेस्पिरेशन से तो CO2 निकल रही है वो बहुत थोड़ी है, बाहर से CO2 चाहिए ना, तो ये बहुत दिक्कत हो जाती है कैम प्लांट्स को यार। CO2 अंदर नहीं आएगी, खाना कैसे बनाएंगे? तो या तो मतलब उनके लिए तो जीने मरने का सामान है, या तो स्टोमेटा खोल दें और अपना पानी भी लूज कर दे, पानी की वजह से मर जाए, या स्टोमेटा बंद रखें और CO2 की कमी की वजह से मर जाए। तो कैम प्लांट्स को तो बहुत जिंदगी बर्बाद हो रखी है। तो वो एक स्ट्रैटेजी निकालते हैं। वो क्या करते हैं? वो रात को अपना स्टोमेटा खोलते हैं, रात को वो अपना स्टोमेटा खोल देते हैं। देखो क्या करते हैं वो, एट नाइट क्या करते हैं वो, रात को ये अपना स्टोमेटा ओपन कर देते हैं। कर दिया ओपन। अब ओपन करते ही कौन अंदर घुसेगा? यहां से कौन वेट ही कर रहा था अंदर घुसने की? CO2। CO2 अंदर घुस गया, ठीक है। रात को ये अपना स्टोमेटा खोल देते हैं, CO2 अंदर घुस जाता है। अब CO2 क्या करे? CO2 फिक्स होने के लिए आया, ग्लूकोज बनने के लिए आया। पर दिक्कत यह है कि CO2 फिक्स करने के लिए लाइट रिएक्शन होना ज़रूरी है। तुम लोगों को पता है अगर लाइट रिएक्शन नहीं होगा तो ATP और NADPH नहीं बनेगा, ATP NADPH नहीं बनेगा तो CO2 आके भी क्या कर लेगा? तो इसकी फिक्सेशन नहीं हो सकते। तो CO2 को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो रही है यार अभी इस वक्त, कि मैं आया भी इतनी मुश्किल से छुपते छुपाते, अब मेरा ग्लूकोज नहीं बनेगा क्योंकि लाइट रिएक्शन हो ही नहीं रहा, ना ATP है ना NADPH है, लाइट रिएक्शन कैसे हो जाएगा? ठीक है। तो प्लांट एक ट्रिक खेलता है, ये कहता है बेटा आ जाओ, वी विल वेलकम यू, डोंट वरी। ये इसको वेलकम करता है। यहाँ पे पेप होता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो C4 साइकिल वाला है, वो इसको कैप्चर कर लेता है, CO2 कैप्चर कर लेता है पेप केस की हेल्प से। कैप्चर कर लिया, क्या बनेगा तुम लोगों को पता है? OAA बनता है। C4 साइकिल चल रहा है, जैसे C4 साइकिल चलता है, OAA बन गया। OAA आगे कन्वर्ट होता है मैलेट में या मैलिक एसिड में। तुम लोगों को पता है मैलेट को ही मैलिक एसिड कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बन गया मैलिक एसिड, और ये मैलिक एसिड जाके वैक्यूल में स्टोर हो जाता है। ये यहाँ पे वैक्यूल है, ये है। अभी तुम्हारे कोई क्वेश्चन है तो मैं आंसर करूंगी, बट अभी पहले मेरी बात सुनो, उसके बाद ही आंसर करूंगी। ये वैक्यूल है, ठीक है। ये मैलिक एसिड अंदर जाके स्टोर हो जाता है यहाँ पे रात को, ठीक है। रात को यहाँ पे स्टोरी खत्म हो गई, तो रात में हमने क्या किया? CO2 को वेलकम किए। आइए आपका, आइए क्या गाना है वो, आओ हुजूर तुमको
तो CO2 अंदर आया और उसको हमने कैप्चर करके बंदी बना लिया वैक्यूल में, क्योंकि हम उसको कुछ कर नहीं सकते थे बिना लाइट के, हम उसको C3 साइकिल नहीं चला सकते थे। हालांकि C3 के लिए लाइट नहीं चाहिए, बट लाइट रिएक्शन के लिए तो लाइट चाहिए ना। अब दिन की बात देखो, दिन में स्टोमेटा बंद हो गए, दिन में स्टोमेटा बंद हो गए, अब CO2 अंदर नहीं आ सकता, लेकिन हमें CO2 अंदर लाने की जरूरत ही नहीं है, हमने तो ये पहले से कैप्चर कर रखा है मैलिक एसिड। एट डे टाइम, डे टाइम में यहाँ पे क्या होगा, रात को यहाँ तो हो गया, डे टाइम में ये मैलिक एसिड बाहर आएगा यहाँ से, मैलिक एसिड बाहर आ गया और मैलिक एसिड ने एक CO2 यहां से रिलीज कर दी, ठीक है। मैलिक एसिड ने CO2 रिलीज करके यहाँ पे पेप में कन्वर्ट हो गया वापस। ये जो रिलीज्ड CO2 है यहाँ पे फिर से रुबिस्को ने इसको कैप्चर कर लिया, RUBP ने इसको कैप्चर किया, समझ रहे हो। C3 साइकिल चल गया यहाँ पे दोबारा से, C3 साइकिल चल गया, समझ रहे हो। मेरी बात यहां तक समझ में आई है, यहां तक बात समझ में आई है, बोलो बोलो बोलो। प्लीज मॉक टेस्ट सीरीज कहाँ से दें? मॉक टेस्ट सीरीज अच्छा उसी में ही है, माही बदुनेरिया बेटा, जो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो ना, आपको उसमें ही मॉक टेस्ट सीरीज मिलती है एक। ओके, दोबारा समझाऊं? अरे यार ये ना डे और नाइट में बांट लेते हैं अपना काम, ये डे और नाइट में बांटते हैं। देखो क्या होता है, रात को, दोबारा समझो, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा समझो। ये मान लो अब मीजोफिल सेल, पत्ता छोड़ो, अच्छा पत्ता तो बनाना ही पड़ेगा, ये पत्ता है, ये मीजोफिल सेल है। अब मीजोफिल सेल में मैं क्लोरोप्लास्ट नहीं बना रही, सिर्फ मीजोफिल सेल में समझ जाओ, ये क्लोरोप्लास्ट ही है यहाँ पे। रात को हम क्या करते हैं, CO2 कैप्चर करके रख लेते हैं, क्योंकि रात को स्टोमेटा खुला होता है, यहां से CO2 को कैप्चर कर लेते हैं, पेप कैप्चर कर लेता है यार, जैसे C4 साइकिल चलता है बिल्कुल वैसे पेप कैप्चर कर लेता है इसको, पेप केस की हेल्प से OAA बना लेता है, OAA मैलेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये सब रात को सीन चल रहा है, फिर ये वैक्यूल में जाके ये स्टोर हो जाता है, स्टोर हो गया। ये रात की कहानी है। रात की कहानी समझ में आई है, मुझे बोलो, रात की कहानी समझ में आई है, रात की कहानी समझ में आई है, पहले बोलो, ये बताओगे रात वाली कहानी समझ में आ गई तो दिन की कहानी समझाती हूँ, बोलो ना रिंकिया के पापा, बोल दो। हाँ जी, ड्रॉपर्स बैच का शेड्यूल क्या रहेगा? सोमेश नप्ते, ड्रॉपर्स बैच अराउंड 19 फरवरी के आसपास से, सॉरी 19 जैन के आसपास से शुरू हो रहा है। और अभी भी जो क्रैश कोर्स है वो ऑलमोस्ट सारे ड्रॉपर्स ही है मेरे पास, तो आप क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आप ड्रॉपर हो तो। और साथ में जब ड्रॉपर्स के लिए वो अलग से रिवीजन कोर्स होगा, जो एक एक दिन में एक एक चैप्टर रिवाइज करेंगे, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। समझ में आइए। अब देखो रात को क्या होगा। महेश बेटा स्पेसिफिक प्रॉब्लम बताओ मुझे, क्या नहीं समझ में आई है। एट नाइट तो समझ में आ गई ना, ये एट नाइट का सीन है, एट नाइट का ये सीन है। अब एट डे देख लेते हैं क्या होता है। दिन में ये अपने स्टोमेटा बंद कर देता है, अपने सारे रास्ते बंद कर देता है। क्यों? तुम लोगों को पता है क्यों? क्योंकि भैया पानी लॉस हो जाएगा। एट डे की बात कर लो। अब डे में क्या होता है, यहां पे ये स्टोमेटा अब हो गए बंद, कोई अब CO2 अंदर नहीं आएगी, स्टोमेटा बंद, स्टोमेटा क्लोज्ड लिख दो यहां पे। स्टोमेटा क्लोज हो गए। ये मीजोफिल सेल है हमारा, मीजोफिल में स्टोमेट, आगे मैं क्लोरोप्लास्ट की बात कर रही हूं, ऑफकोर्स तुम समझ रहे हो ना। देखो देखो अब यहाँ पे वैक्यूल है, वैक्यूल के अंदर मैलिक एसिड बंद है ना, ये वैक्यूल है। क्या गंदा लिखती हूँ बच्चों में। वैक्यूल है, वैक्यूल के अंदर मैलिक एसिड बंद था रात को। अब दिन में क्या हुआ, अब कोई और CO2 नहीं आ सकती, कोई भी CO2 नहीं आएगी अब अंदर, ना ही वाटर बाहर जाएगा। यही तो हम चाहते थे कि वाटर बाहर ना जाए। वाटर इज नॉट एबल टू गो आउट, CO2 इज नॉट एबल टू कम आउट। फोटोसिंथेसिस कैसे होगी? दिन में फोटोसिंथेसिस करानी है ना, अब कैसे होगी? अब बेटा वो जो रात को CO2 पकड़ी थी ना, अब उसको यूज में लाएंगे हम फोटोसिंथेसिस करने के लिए। दिन में हमें और CO2 लाने की जरूरत ही नहीं है, स्टोमेटा बंद है, कोई दिक्कत नहीं, हमने अपनी CO2 पहले ही पकड़ी हुई है। अब यहां से मैलिक एसिड को बाहर निकाल लो दिन में,
इसके ऊपर कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगे, ये यहाँ से CO2 रिलीज कर देगी और यहाँ पे खुद ये C3 एसिड बन जाएगी, पायरुवेट बन जाता है ना। मैलिक एसिड 4 कार्बन का है, 4 कार्बन से C3 बन गया, 1 कार्बन यहाँ पे रिलीज कर दिया। इसका कोई दिक्कत नहीं है, ये धीरे धीरे पेप में कन्वर्ट हो जाएगा। पेप रात का वेट करेगा कि जब और CO2 आएगी तो मैं कैप्चर करूंगा, फिर से ये दोबारा से यही साइकिल चला देगा रात वाला। लेकिन अभी दिन में ये नहीं चलेगा ना, दिन में पेप वेट करेगा रात को CO2 आने का। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये CO2 C3 साइकिल में चला गया, यहाँ पे C3 साइकिल यहीं पे चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे C3 साइकिल चलेगा और ये C3 साइकिल से ग्लूकोज बनेगा। C3 साइकिल चलाने के लिए जो ATP और NADPH चाहिए थे, अब वो अवेलेबल है। दिन है, धूप है, सूरज है, रोशनी है, समा है, मौसम है, दस्तूर है, ATP और NADPH बनेगा ग्रैनम से और यहाँ पे फिर C3 साइकिल चल जाएगा। अब इसका फायदा समझ रहे हो क्या हो रहा है? अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो, दिमाग जरा खोल के सुनोगे तो जरूर पता चलेगा। सुनो, फायदा ये हो रहा है कि कैम साइकिल को स्टोमेटा दिन में खोलने नहीं पड़ते, फिर नहीं तो कैम मर जाता है यार। अगर दिन में अगर स्टोमेटा बंद करके रखोगे और CO2 को नहीं आने दोगे तो फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा? तो कैम क्या करता है, रात को स्टोमेटा खोल लेता है, CO2 को पकड़ लेता है, रात को C4 साइकिल चला देता है। C4 साइकिल यही है, जब PEP पकड़ रहा है CO2 को तो C4 साइकिल है, OAA बन रहा है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बन रहा है, फिर वहाँ से मैलिक एसिड बन रहा है, मैलिक एसिड स्टोर हो रहा है वैक्यूल में, ठीक है। अब स्टोर हो रहा है, फिर अब सुबह दिन की बात है तो मैलिक एसिड बाहर निकल रहा है, बाहर निकल के फिर से CO2 रिलीज कर रहा है, यहाँ पे C3 साइकिल चल रहा है दिन में, ठीक है। और ग्लूकोज समझ में आया? बोलो 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 बोलो, समझ में आ रहा है? बोलो। हाँ थैंक यू रिंकिया के पापा। अरविंद नूनिया, बहुत जगह से पढ़ती हूँ बेटा मैं, कुछ रेफरेंस बुक से पढ़ती हूँ, कुछ इंटरनेट से पढ़ती हूँ, बहुत कई जगह से पढ़ती हूँ ताकि तुम लोगों को बेटर पढ़ा सकूँ। बोलो समझ में आया क्या? बोलो ना बोलो ना बोलो ना। अच्छा फिर अगर समझ में आया तो तुम्हें मेरे क्वेश्चंस का उत्तर देना पड़ेगा। यू हैव टू आंसर माई क्वेश्चंस नाउ, ठीक है। मुझे बताओ, क्या कैम प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन होगी? मुझे उत्तर चाहिए इस बात का कि क्या कैम प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन होगी कि नहीं होगी। येस या नो में आंसर दो, फिर मुझे पता चलेगा तुम लोगों को कितना समझ में आया है। आंसर दो। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा तो आंसर सही आएगा मेरे पास। सिर्फ 2-4 बच्चों का आंसर नहीं चाहिए मुझे, सबका आंसर चाहिए मुझे, सबका आंसर चाहिए। अरे 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 बच्चों, फोटो रेस्पिरेशन क्यों नहीं होगी? एक बात बताओ। अच्छा, अब जो तुमने ये बेवकूफ़ी करी है नो वाला आंसर दे के, अब मुझे उसको एक्सप्लेन करना जरा, क्यों नो तुमने आंसर दिया। एक बात बताओ, यहाँ पे C3 साइकिल जब चलेगा और यहाँ पे दिन में ये ग्रैनम है, मान लो सपोज ये ग्रैनम है, यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज हो रही है ना। मान लो ये मीजोफिल का क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है ना, ये मान लो ये सब ये क्लोरोप्लास्ट है, मान लो ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट में यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज हो रही है कि नहीं हो रही है? दिन के टाइम जब सूरज है तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो रिलीज होगी ना, क्लोरोप्लास्ट में ऑक्सीजन रिलीज होगी ना फोटोलिसिस ऑफ वाटर से। अब ये ऑक्सीजन तो बहुत इजीली कैप्चर नहीं कर सकती, C3 में यहाँ पे रुबिस्को है, रुबिस्को को तो बहुत जल्दी बहला फुसला सकती है ना O2, और O2 तो बाहर भी नहीं निकल पा रही। O2 जो यहाँ पे बन रही है, अगर बाहर निकलने की भी कोशिश करे तो निकल नहीं पाएगी क्योंकि स्टोमेटा बंद है, तो बहुत तगड़ा बिल्डअप नहीं होएगा यहाँ पे O2 का। भाई लोग, O2 कहाँ जा रही है? O2 तो बनेगी ही बनेगी दिन में, जब लाइट रिएक्शन चलेगा तो लाइट रिएक्शन चलेगा तो O2 तो बनती है ना। अब ये बाहर भी नहीं जा पा रही तो O2 का बहुत तगड़ा बिल्डअप होएगा यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन होगी। लेकिन कैम को फर्क नहीं पड़ता फोटो रेस्पिरेशन से। कैम कहता है मैं तो नुकसान करवा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरा पानी लूज नहीं होना चाहिए। कैम साइकिल चलाने का बेसिक पर्पस पानी बचाना है, फोटो रेस्पिरेशन रोकना नहीं है। फोटो रेस्पिरेशन होती है यहाँ पे बहुत तगड़ी। एम आई क्लियर? थैंक यू सरदार कौलोके। जस्ट टेल मी,
समझ में आया? यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट और नॉट? अब तो बता दो क्या गलती हुई, समझ में आया? अब C3, C4 और कैम को कंपेयर कर लो। हाँ, इंडियन सोल बेटा अभी 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 करवाऊंगी, देखती हूँ मैं। अब देखती हूँ नेक्स्ट चैप्टर, जो मुझे सबसे ज़्यादा जो बच्चे कहेंगे जो चैप्टर कराने के लिए, वही चैप्टर करा दूंगी नेक्स्ट, चिंता मत करो, ठीक है? ओके, नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अ कंपैरिजन फॉर C3, C4 एंड कैम। ओके, लेट्स डू इट। C3 साइकिल बहुत ही नादान है ना? इसको कूल सीजन प्लांट्स भी बोलते हैं। C3 प्लांट्स को कूल सीजन प्लांट्स भी बोलते हैं, ठीक है? क्योंकि ठंडे ठंडे प्लांट जगहों पे ही खुश रहते हैं ये, ठीक है? क्योंकि जैसे ही अगर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो इनमें बहुत तगड़ी फोटो रेस्पिरेशन होने लगती है, तो ये दिक्कत में फंस जाते हैं। C3 कूल वाले प्लांट्स होते हैं, टेम्परेट वाले प्लांट्स होते हैं। सिर्फ ये मान लो प्लांट है, सिर्फ C3 साइकिल चलता है इनमें। CO2 आ गई, CO2 कहाँ एंटर कर गई? क्लोरोप्लास्ट में। ये क्लोरोप्लास्ट है मान लो, ठीक है? अरे यार ये मीजोफिल सेल है, मीजोफिल सेल के अंदर फिर से क्लोरोप्लास्ट बनाना पड़ेगा मुझे। ये क्लोरोप्लास्ट है मीजोफिल सेल के अंदर, तो CO2 विल एंटर द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है? यहाँ पे प्राइमरी एक्सेप्टर कौन होगा? C3 में हमेशा RUBP होता है, RUBP इज प्राइमरी एक्सेप्टर। यहाँ पे कैप्चर हो जाएगा ये, ठीक है? और फिर जो भी है यहाँ पे साइकिल चलेगा और यहाँ पे ग्लूकोज बन जाएगी, ग्लूकोज बन जाएगी। तो C3 में सिर्फ एक ही प्रकार का सेल होता है, मीजोफिल सेल ही होते हैं। सिर्फ एक ही प्रकार का CO2 एक्सेप्टर होता है, RUBP, ठीक है? और यहीं पे ही इन्हीं क्लोरोप्लास्ट में यहाँ पे लाइट रिएक्शन हो रहा होता है, यहीं पे ग्रेना होते हैं, तो यहाँ से ऑक्सीजन भी रिलीज कर रही होती है, तो ये ऑक्सीजन भी जाके RUBP के ऊपर लगती है और यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन भी होता है। एक ही सेल होता है, थोड़ा और बड़ा बनाना चाहिए था मुझे, थोड़ा और बड़ा बनाना चाहिए था। C3 में मान लो ये सेल है और ये क्लोरोप्लास्ट है। C3 में हमेशा फोटो रेस्पिरेशन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा वैसा होने लग जाएगा। एम आई क्लियर? C3 क्लियर है बिल्कुल? C4 में C3 में सिर्फ एक ही साइकिल चलता है, C3 साइकिल चलता है, फोटो रेस्पिरेशन भी होती है बट एट हायर टेम्परेचर्स। एक ही सेल होता है, एक ही प्रकार का सेल होता है। मिस साक्षी, C4 में दो प्रकार के सेल्स होते हैं, बंडल शीथ और मीजोफिल, जैसे मैंने पहले सिखाया था। C4 का मेन पर्पस होता है फोटो रेस्पिरेशन को रोकना। ये जनरली जहाँ पे अच्छी खासी धूप पड़ती है वहाँ के प्लांट्स हैं, वार्म सीजन वाले प्लांट्स हैं ये, इनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती क्योंकि हम O2 की प्रोडक्शन और रूबिस्को की एक्टिविटी को दो अलग सेल्स में कर देते हैं, बंडल शीथ और मीजोफिल। कैम सेल्स बिल्कुल ही सूखे एरिया के प्लांट्स हैं, टेम्परेचर वहाँ पे ज़्यादा होता है पर ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है, तो वो सिर्फ अपना पानी बचाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें स्टोमेटा दिन में बंद रहते हैं, रात को खुल जाते हैं। रात को CO2 आके पहले कैप्चर हो जाती है मैलिक एसिड के रूप में और फिर दिन में C3 साइकिल चलता है। तो मतलब उसमें भी C4 और C3 साइकिल दोनों हैं, कैम में भी C4 और C3 साइकिल दोनों हैं, है ना? पेप होता है ना, सबसे पहले प्राइमरी एक्सेप्टर कैम का भी पेप है, ठीक है? और सेकेंडरी एक्सेप्टर RUBP है, ठीक है? लेकिन वहां पे फोटो रेस्पिरेशन नहीं रुकेगी। एम आई क्लियर विद द 3 टेबल्स? प्लीज टेल मी। सिलेबस में राजकिशोर अब तो नहीं है, बट बेटा कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं उससे। आई डो अरविंद नूनिया, यार मैं जो बुक फॉलो करती हूँ तुम अभी वो मत करो बेटा, वो थोड़ी हैवी बुक है, तुम लोग अभी मत चलो, जब तुम MBBS में हो जाओगे फिर बताऊंगी। हेलो आशीष लोधी, समझ में आ गया? ओके गुड। आई होप C3, C4 और कैम अब बिल्कुल सेपरेट हो गया है। अगर कोई भी दिक्कत हो इसमें तो वीडियो के नीचे लिख देना, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू, आई विल बी हैप्पी टू क्लियर योर डाउट्स। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो तुम वीडियो को लाइक कर दो प्लीज़। अगर तुम कोई और सजेशन देना चाहते हो, कोई इंप्रूवमेंट बताना चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लिख दिया करो, जो भी अप्लीकेबल हो पाएगा मैं कर दूंगी। और अगर तुम मेरे साथ प्लस पे पढ़ना चाहते हो, बहुत फास्ट पढ़ना चाहते हो और रिवीजन जल्दी जल्दी करना चाहते हो, प्लांट फिजियो और इकोलॉजी जैसे मेन बड़े बड़े चैप्टर्स हैं वो पढ़ना
पढ़ना चाहते हो, तुम कंप्लीट करना चाहते हो, तो यू कैन ज्वाइन प्लस। प्लस ज्वाइन करने के लिए कोड ज़रूर डाल देना ऋतु लाइव, ताकि तुम्हें मेरी क्लासेस में आने का मौका मिले। यू विल बी कनेक्टेड टू माई क्लासेस थ्रू माई कोड, एंड दैट्स ऑल। आई विल सी यू। अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लो, मेरी नोटिफिकेशन मिल जाएंगी तुम लोगों को टाइम टू टाइम। ओके, थैंक यू। ओके, योर नेम इज़ सुरिंदर। ओके, इसके बाद फैक्टर्स, हाँ फैक्टर्स ऑफ एक्टिंग नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगी। थैंक यू इंडियन सोल, थैंक यू। हाँ जी, काया पढ़ा दूंगी, बिल्कुल पढ़ा दूंगी। ओके, आई विल सी यू। थैंक यू, बाय बाय। टोनी क्या हो गया?